हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स का टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ निकालना सभी सीख लेते हैं, बट एग्जाम्स के अंदर जब वर्ड प्रॉब्लम आती हैं या हमारे क्वेश्चंस आते हैं वहां पे कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वर्ड प्रॉब्लम में हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और किस में एचसीएफ निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा एलसीएम एचसीएफ का कंसेप्ट, और एक्स्ट्रा लेवल तक हम यहाँ पे इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि कब हमें एलसीएम निकालना होता है, कब हमें एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, सबसे पहले इसके बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। पूरी वीडियो देख ली ना तो आपको चैप्टर फर्स्ट के एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये गारंटी है। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हाउ टू फाइंड एलसीएम और एचसीएफ, कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो भी हमारा यहाँ पे सिलेबस के अंदर है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उस मेथड का ही यूज करेंगे। फालतू के एक्स्ट्रा मेथड हमें सीखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसी का यूज करेंगे। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। इनकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म अगर हमें पता होगा ना तो हम यहां से काफी सारा कंसेप्ट सीख जाएंगे। तो एक तो है हमारे पास एलसीएम, दूसरा है एचसीएफ। एलसीएम का मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लिखेंगे यहां पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हमारी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है एलसीएम और एचसीएफ की। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे, और उन प्राइम फैक्टर्स से हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे लिखते हैं वो मैं यहां पे एक बार राइट डाउन कर देता हूं। तो यहां पे हमें एलसीएम और एचसीएफ क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। यहां पे क्या कहा है, हमें जिन भी नंबर का एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट करना हो सबसे पहले हम उनके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या कहा है, हमें प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, जो भी हमारे प्राइम फैक्टर निकले हैं सारे के सारे, उनकी ग्रेटेस्ट पावर्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उन सब की प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे बच्चों, एलसीएम कहेंगे। अब ये बात ऐसे पढ़ने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही है, बट मैं जैसे ही एग्जांपल से समझाऊंगा आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, एचसीएफ की बात सुन लेते हैं, क्या कहा है उसने, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। क्या कहा है उसने, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। हमें छोटी पावर लेनी है और उनकी प्रोडक्ट करनी है। किसकी लेनी है वो पावर, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। जो भी हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे उनमें से हमें छोटी पावर लेनी है और उनकी प्रोडक्ट करनी है, तो हमारा क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लो हम दो नंबर ले लेते हैं, एक नंबर ले लिया हमने 72, एक नंबर ले लिया 120। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं बच्चों। 72 के प्राइम फैक्टर निकालो, पहले किस पे जाएगा, 2 पे। 2 3 जा 6, कैरी 1 हो गया, 12 हो गया, 2 6 जा 12। फिर 2 पे जाएगा तो 2 18 जा पे चला गया। फिर 2 पे जाएगा तो 2 9 जा 18। फिर किस पे जाएगा हमारा 3 पे, तो 3 3 जा 9। फिर हमारा 3 पे जाएगा तो 3 1 जा 3। हो गए फैक्टर। 120 के फैक्टर देख लेते हैं। 120 में पहले किस पे जाएगा, 2 पे, तो ये आएगा 60। फिर 2 पे जाएगा तो आएगा 30। फिर 2 पे जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 15। फिर 3 पे जाएगा तो 3 5 जा 15, और फिर 5 पे जाएगा तो 5 1 जा 5। अब ये चीज सीख ली ना आपने, सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे हम 72 के फैक्टर्स हमारे क्या निकले हैं। 2 देखो बच्चों कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स, तो हम यहां पे लिखेंगे 2 की पावर 3। उसके बाद 3 देखो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 की पावर 2। 3 हमारा 2 टाइम्स है। उसके बाद 120 के फैक्टर्स लिखेंगे। 120 के फैक्टर देखो, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3। 3 हमारा कितने टाइम्स है, एक ही टाइम्स है, तो 3 की पावर 1। और 5 भी हमारा 1 टाइम्स है, तो 5 की पावर 1। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं। अब डेफिनेशन पे चलेंगे। सबसे पहले एलसीएम देखेंगे कैसे निकलेगा। क्या कहा है उसने, प्रोडक्ट करनी है हमें ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। यहां पे ध्यान से देख लो क्या कहा है उसने, कि जितने भी प्राइम फैक्टर है ना सभी की ग्रेटेस्ट पावर की प्रोडक्ट कर दो तो आपका एलसीएम निकलाएगा। सबसे पहले देखो हमारे यहां पे कितने प्राइम नंबर आए हैं, एक तो 2 आया है, एक 3 आया है, एक 5 आया है। ठीक है, इन सभी की हमें ग्रेटेस्ट पावर को सिलेक्ट कर लेना है। पहला प्राइम फैक्टर 2 नजर आ रहा है, उसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे।
फिर 3 की हाईएस्ट पावर देखो, यहां 1 है, यहां पे 2 है, तो 3 की पावर 2 ले लेंगे। और 5 भी हमारा एक प्राइम फैक्टर है, इसमें अकेला है, किसी से कंपैरिजन ही नहीं करना है, तो 5 को एज इट इज ले लेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 की पावर 3 क्या हो गया 8, 3 की पावर 2 क्या हो गया 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 मत कर देना। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है बच्चों, 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई में 5। तो यहां पे क्या आ गया हमारा 8 9 जा क्या हो गया 72, 72 की 5 से मल्टीप्लाई 360। तो ये आ गया बच्चों हमारा एलसीएम। अब बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ के अंदर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। हमें छोटी पावर लेनी है और उनकी प्रोडक्ट करनी है ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहां पे ध्यान से देख लेना क्या कहा है उसने, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, जो भी दोनों में कॉमन हो ना प्राइम फैक्टर, उनकी छोटी पावर लेनी है आपको। यहां पे देखो 2 कॉमन है, दोनों में था, इनमें छोटी पावर कौन सी है, इक्वल है, तो हमें 2 की पावर 3 ही ले लेना है। फिर 3 भी कॉमन है, तो हमें यहां पे छोटी पावर कौन सी नजर आ रही है 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 ले लेना है। 5 को नहीं लेंगे क्योंकि 5 कॉमन नहीं है बच्चों यहां पे, क्योंकि यहां पे भी 5 होता ना, फिर हम कंपैरिजन करके छोटी पावर लेते, तो 5 को हम छोड़ देंगे। बस आ गया आंसर। 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 जा के आ गया 24। तो ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं आपको, चिंता मत करो। हमें क्या करना है, 72 के जो फैक्टर थे उनको ऐसे लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे था। फिर 120 के फैक्टर्स लिख दो बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्लियर। अब देखो एलसीएम कैसे लिखा जाता है। एलसीएम कैसे लिखेंगे, पेयर में उठा लो, ये पेयर बन गया, एक 2 लिख दिया, फिर 2 का पेयर बन गया, फिर एक 2 लिख दिया, फिर हमारा ये 2 का पेयर बन गया, फिर एक 2 लिख दिया, फिर हमारा 3 का पेयर बन गया, फिर 3 लिख दिया, और जितने भी अदर फैक्टर बच गए ना बिना पेयर के उनको भी लिख लो, 3 मल्टीप्लाई 5। अब सिंप्लीफाई करके देखो, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, 3 जा क्या हो गया 72 और 5 जा क्या हो गया 360। यहां से भी हमारा एलसीएम कितना आया बच्चों 360 आ गया। अब एचसीएफ देख लो, एचसीएफ कैसे करेंगे, जो भी कॉमन वाले हैं ना बस वो लेने हैं। एक 2 ले लिया, दूसरे कॉमन वाले में से 2, फिर तीसरे कॉमन वाले में से, और एक 3 कॉमन था, बस ये आ गया एचसीएफ। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24। जो भी मेथड इजी लगे वो आप चूज कर सकते हैं। यहां तक तो बात थी हमारी एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने की प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इतनी बात समझ में आ गई। कोई भी नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, आप आसानी से यहां पे एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। एक बार 3 नंबर का और बता देता हूं, ठीक है, चिंता मत करो। 3 नंबर का देखते हैं। 3 नंबर्स में हम यहां पे नंबर मान लेते हैं, एक तो हो गया 144, एक हो गया 180 और एक हो गया 192। जल्दी से इनके प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देता हूं, लंबी वीडियो ना हो। तो मैंने ये रफ साइड यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन से हमने फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए भाई। देखो दोनों मेथड मैं फिर बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों एलसीएम की। एलसीएम के अंदर क्या था, हमने लेनी है ग्रेटेस्ट पावर सभी प्राइम फैक्टर्स की। तो यहां पे सबसे पहले देखो हमारा प्राइम फैक्टर क्या है 2, 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है बच्चों 6, तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 6। फिर 2 से अगला प्राइम नंबर क्या है, हमारा प्राइम फैक्टर 3 है, 3 की हमें ग्रेटेस्ट पावर नजर आ रही है 2, तो हम लेंगे 3 की पावर 2। और फिर हमारा 5 अकेला है तो उसमें पावर का कंपैरिजन है ही नहीं, तो 5 को हमने एज इट इज ले लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम यहां पे, तो 2 की पावर 6 कितना हो गया 64 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 कितना हो गया 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई 5, क्या आ गया यहां पे 64 मल्टीप्लाई 9 5 जा 45। 45 की और 64 की मल्टीप्लाई करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 2880। बात आ गई समझ में। आगे चलते हैं एचसीएफ पे। एचसीएफ में हमें क्या लेना है बच्चों, हमें स्मॉलेस्ट पावर लेनी है कॉमन फैक्टर्स की। कॉमन क्या है, तीनों में होना चाहिए। यहां पे क्या है 2 है, इसमें स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2। 3 भी कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर क्या है 3। 5 को नहीं लेंगे क्योंकि 5 तो अकेला ही है, कॉमन तो नहीं है तीनों में, तो हम इसको छोड़ देंगे। यहां पे भी 5 होता है ना तब भी नहीं लेते क्योंकि तीनों में कॉमन होना कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। तो क्या आ गया यहां पे 2 2 जा 4 4 3 जा क्या आ गया हमारा 12। तो ये हो गया एचसीएफ। आगे बात समझ में। यहां पे भी देख लो, हमें पेयर बनाना है। एक तो पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया 2 का, और कोई पेयर बन रहा है नहीं बन रहा है भाई, छोड़ दो इसको। फिर हम क्या लेंगे यहां पे 3 का पेयर देखते हैं। हाँ 3 का पेयर एक तो ये बन जाएगा, ये 3 ले लेंगे, ये 3 ले लेंगे और ये 3 ले लेंगे।
तो पहले HCF लिख देते हैं, इजी है ना, कॉमन वाले ले लेंगे, एक पेयर ये पेयर और एक 3 का पेयर, तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4 3 जा 12 हो गया। अब एलसीएम लिखना बिल्कुल इजी है, देख लो ध्यान से, कॉमन वाले में से एक उठाना है, ये उठा लिया। अब जितने भी फैक्टर बच गए, 3 भी कॉमन था तो 3 भी ले लिया। अब जो ये सर्कल वाले हैं ना, इनको छोड़ के बाकी जो फैक्टर बच गए ना, सारे के सारे ले लो। कितने आ गए यहां पे हमारे पास, हाँ यहां पे एक छोटी सी और चीज ध्यान देनी है आपको, यहां पे पेयर 2 का भी बन सकता है एलसीएम निकालते टाइम, ये वाला और ये वाला भी पेयर बन गया तो यहां से एक 2 लेंगे, ये वाला और ये वाला पेयर बन गया तो एक 2 लेंगे, फिर 3 का ये और ये पेयर बन गया तो हम 3 लेंगे। अब जितने बच गए अनपेयर्ड वो ले लो, 2 मल्टीप्लाई 2 और एक 5। अब इनकी प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2880, ये आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ। बात क्लियर? एलसीएम वाले में 2 का भी पेयर बन सकता है, बट एचसीएफ में हमारा 3 का ही पेयर हमें लेके चलना है। बात क्लियर हो चुकी होगी एलसीएम और एचसीएफ की। अब हमें एक छोटा सा रिलेशन याद रखना है कि अगर मान लो हमारे पास 2 नंबर दे रखे हैं और एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ फाइंड आउट करना हो तो क्या रिलेशन होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये हमेशा 2 नंबर्स पे ही अप्लाई होगा, ग्रेटर देन 2 नंबर पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये रिलेशन आपको माइंड के अंदर रखना है। एग्जांपल दिखा देता हूं, अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया था 72 और 120 वाला। मान लो आपको 2 नंबर दे रखे 72 और 120, आपको एलसीएम बता दिया कि एलसीएम जो है वो 360 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए या फिर एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए। तो देखो क्या करेंगे, एलसीएम क्या है बच्चों 360 मल्टीप्लाई एचसीएफ हमें निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब पहला नंबर 72, दूसरा नंबर 120। क्लियर बच्चों? एचसीएफ क्या हो जाएगा, 72 मल्टीप्लाई 120 अपॉन में 360, 120 बन जा 120, 3 पे गया हमारा, 3 से इसको कट करेंगे, 3 2 जा 6, कैरी 1, 12 हो गया, 3 4 जा 12, तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा 24। अब ध्यान से देख लो, एचसीएफ 24 ही आया था ना, पीछे रोल बैक करो माइंड को, 24 आया था ना, बिल्कुल करेक्ट। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपनी वर्ड्स प्रॉब्लम के ऊपर। यहां पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं जिनको आप माइंड में रख के पता लगा सकते हैं कि कब हमें वर्ड प्रॉब्लम में एलसीएम फाइंड आउट करना और कब एचसीएफ फाइंड आउट करना है। जैसा कि नाम से पता है हमें, एलसीएम का मतलब क्या था बच्चों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको स्मॉलेस्ट वर्ड, लोवेस्ट वर्ड, लीस्ट, लोअर या मिनिमम, ये वर्ड्स दिखाई देते हैं ना, तो आपको अपने आप ही अंदाजा हो जाएगा कि वहां पे हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। ठीक है, तो आपको हाईएस्ट, अपर, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट, इस तरीके के वर्ड अगर दिखाई देते हैं तो आपको क्या फाइंड आउट करना होता है, एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। अब इनको 2-3 एग्जांपल से समझेंगे कैसे। ठीक है, यहां पे देखो एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है मैंने, जो कि सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। 3 रोड की बात कर रहा है, आपने रेड लाइट देखी होंगी, उनमें पहले रोड पे जो लाइट चेंज होती है वो 48 सेकेंड में होती है, फिर दूसरी 72 सेकेंड में होती है और तीसरी 108 सेकेंड में होती है। इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली एट 8:20, अगर वो तीनों एक ही बार इकट्ठी चेंज हो जाएं, मान लो 8:20 पे तीनों लाइट इकट्ठी चेंज हुई हैं, when will they again change साइमल्टेनियसली, तो वो दोबारा से इकट्ठी चेंज कब होंगी। अब यहां पे आप सोचोगे कि सर ना तो मिनिमम वर्ड नजर आ रहा है ना मैक्सिमम नजर आ रहा है। अब भाई देखो, मैक्सिमम वर्ड अगर हम यहां पे मान के चलें कि मैक्सिमम टाइम बताओ कि वो कब चेंज होंगी, मैक्सिमम तो हमारा इनफाइनाइट तक जा सकता है, हमें तो मिनिमम टाइम बताना है, कम से कम टाइम बताना है कि कितनी मिनट बाद वो दोबारा से चेंज हो जाएंगी इकट्ठी। ठीक है, तो मिनिमम के लिए हमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास 3 हमारे पास यहां पे वैल्यू दे रखी है, 48 सेकेंड, 72 और 108। प्राइम फैक्टर निकाल लो, 48 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 से कट किया 24, फिर 2 पे जाएगा 12, फिर हमारा 2 पे जाएगा तो क्या आ गया 6, फिर 2 पे जाएगा 2 3 जा 6, फिर 3 पे जाएगा 3 1 जा 3।
ऐसे ही हम क्या करें 72 और 108 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहां पे प्राइम फैक्टर तीनों के क्या आ गए, ये आ गए भाई। 48 के आगे 2 की पावर 4 इंटू 3, ये देख लेना। 72 के आगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और 108 के क्या आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है भाई, हर एक प्राइम फैक्टर की हाईएस्ट पावर लेनी है। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो 2 की पावर 4। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो 3 की पावर 3। सिंप्लीफाई कर लो। 2 की पावर 4 का मतलब बच्चों यहां पे ऐसे मत कर देना 2 4 जा 8 लिख दो, 3 3 जा 9 लिख दो, गलत हो जाएगा। बार बार बता रहा हूं क्योंकि बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, इसलिए बता रहा हूं। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। देखो क्या आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। 3 की पावर 3 का मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 3 जा 27। 27 की और 16 की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 432 सेकेंड। टाइम ही तो निकाल रहे थे। 432 सेकेंड के बाद क्या होंगी वो दोबारा से एक साथ चेंज हो जाएंगी। बट हमें तो टाइम निकालना है। कई बार बच्चे यहीं पे छोड़ के आ जाते हैं, एक नंबर कट जाता है। हमें टाइम निकालना है तो 432 को हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे भाई। कैसे चेंज करेंगे, एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60 सेकंड। तो इसको 60 से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा 67 जा 42 हो गया, कितनी बच गई 12, तो 7 मिनट 12 सेकंड। 12 सेकंड। अब ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे कर लो भाई। 430 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, 67 जा क्या हो गया 420, रिमाइंडर कितना आ गया 12, तो 7 मिनट हो गई और 12 सेकंड हो गई। अब क्लियर है। अब टाइम देख लो, क्या टाइम था जब वो इकट्ठी चेंज हुई थी, 8:20 मिनट, 8:20, 8:20 या 8:20। अब 7 मिनट 12 सेकंड बाद चेंज होगी तो इसमें ऐड कर दो, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया मेरे पास, ये तो सॉरी गलती होगी भाई, 8:20 और 00, ये मिनट थी, ये सेकंड यहां पे ऐड होगा, तो 07 और 12 सेकंड, तो क्या आ गया 8:27 मिनट और 12 सेकंड पे वो दोबारा से क्या हो जाएंगी, साइमल्टेनियसली दोबारा से चेंज होंगी। बात आ गई समझ में, क्वेश्चन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये भी हमारा सीबीएसई में पूछा गया है। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पिक किए हैं जो कि सीबीएसई में ही पूछे गए हैं। क्या है, ए मर्चेंट हैज 120 लीटर्स एंड 180 लीटर ऑफ 2 काइंड्स ऑफ ऑयल। एक मर्चेंट है, एक आदमी मान लो, जिसके पास 2 टाइप के ऑयल हैं, एक 120 लीटर है, एक 180 लीटर है। ठीक है भाई, ये मान लिया बड़ा सा बकेट है उसके पास, इसमें 120 लीटर ऑयल है, और एक दूसरा बकेट है उसमें 180 लीटर ऑयल है। इतनी बात क्लियर। He wants the sell oil by filling the 2 kinds of oil in tins of equal volume. वो क्या करना चाहता है, इनको सारा बेचना चाहता है और वो टीन के अंदर फिट करना चाहता है इनको, जो कि इक्वल वॉल्यूम की हो। What is the greatest of such a tin? तो हमें बताना है कि वो ग्रेटेस्ट वॉल्यूम की टीन कितने की पॉसिबल है, कितने लीटर की ग्रेटेस्ट टीन बन सकती है जिनमें ये दोनों के दोनों सेल हो जाए, सारे के सारे। समझ में आई बात? ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, देखो ग्रेटेस्ट वर्ड मिल गया, इसका मतलब हमें इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिससे हमें ग्रेटेस्ट टीन मिल जाएगी जो कि इनको कंप्लीटली सेल कर सकती है। देखो भाई 120 के फैक्टर निकाल लो जल्दी से। 2 पे गया 60, फिर 2 पे जाएगा 30, फिर 2 पे जाएगा भाई 15, फिर हमारा 3 पे गया 3 5 जा 15, फिर 5 पे गया तो 5 1 जा 5, फिर ऐसे ही 180 के निकाल लो। 2 पे गया 90, फिर 2 पे गया 45, अब 2 पे नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में ओड नंबर आ गया। 3 पे जाएगा तो हमारा 3 1 जा 3 15, फिर 3 पे जाएगा 3 5 जा 15, फिर 5 पे जाएगा 5 1 जा 5। लिख दो भाई जल्दी से फैक्टर। 120 के फैक्टर क्या आ गए, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही 180 के फैक्टर लिख दो बच्चों। 2 की पावर 2, 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2, और 5 अकेला है तो 1 टाइम। लिख दिया बच्चों। हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है कि जो भी हमारे कॉमन नंबर होते हैं ना, कॉमन फैक्टर होते हैं, उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है। 2 कॉमन है तो स्मॉलेस्ट पावर क्या लेंगे, 2 की पावर 2। 3 कॉमन है, स्मॉलेस्ट पावर क्या लेंगे, 3। 5 कॉमन है, इसमें भी 5 की पावर 1, इसमें भी 5 की पावर 1, 5 ले लिया। 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 4 3 जा 12 5 जा 60 लीटर की हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक टीन बनानी पड़ेगी जो इन दोनों को पूरा पूरा सेल कर सकती है, वही मैक्सिमम टीन हो सकती है।
बस ये चीज थी। अब देखो यहां पे 60 लीटर की इसमें कितनी भर जाएंगी, 2 भर जाएंगी, इसमें कितनी भर जाएंगी, 3। हो गया ना पूरा सेल। और मैक्सिमम एक 60 लीटर की ही हमारी यहां पे टीन पॉसिबल है। आ गया ना समझ में, खुश हो रहे हो, ठीक है, मजा आ रहा है। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा है यहां पे, लिस्ट परफेक्ट क्यूब विच इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4 एंड 6। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये भी सीबीएसई के अंदर पूछा गया है। क्या है, लिस्ट परफेक्ट क्यूब। अच्छा एक चीज और बता दूं बच्चों में, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर सीबीएसई का करवा रहे हो आप। भाई देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, जो भी बोर्ड है ना, हरियाणा बोर्ड है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, उड़ीसा है, झारखंड है, जो भी बोर्ड है ना, ये सभी के लिए क्वेश्चंस है। ऐसा मत सोचना कि मैं अकेले सीबीएसई के लिए करवा रहा हूं। ये इस टाइप के क्वेश्चन सभी बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, सभी के अंदर आते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। टेंशन मत लो, ऐसा नहीं है कि ओनली सीबीएसई वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं सभी को पढ़ा रहा हूं ऑल ओवर इंडिया। मैं चाहता हूं कि मेरी इंडिया के बच्चे आगे जाएं और बहुत कुछ सीखें और देश का नाम ऊंचा करें, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या कहा है, लिस्ट परफेक्ट क्यूब, छोटे से छोटा परफेक्ट क्यूब हमें फाइंड आउट करना है जो कि डिविजिबल हो 2 द्वारा भी, 3 द्वारा भी, 4 द्वारा भी और 6 द्वारा भी। लिस्ट निकालना है तो क्या, एलसीएम, ठीक है। तो हमें 2, 3, 4, 6 का एलसीएम निकालना है। तो यहां पे 2 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 1, 3 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 1, 4 के फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 और 6 के प्राइम फैक्टर देखेंगे तो 2 × 3। यही होंगे ना। एलसीएम निकाल दो जल्दी से। अब ये शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं मैं। एलसीएम निकालेंगे तो यहां पे देखो क्या आ गया हमारा, ये एलसीएम आ जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है हमारा, एक तो ये 2 कॉमन है, ये पेयर बन गया हमारा तो एक 2 ले लेंगे, एक 3 का पेयर बन गया तो एक 3 ले लेंगे, अकेला क्या बच गया, 2 बच गया। तो 2 3 जा 6, 2 जा 12 आ गया। तो 12 हमारे पास एक वैल्यू आ गई एलसीएम, ठीक है। अब 12 जो है 2 से भी भाग हो जाएगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी। ये बात तो क्लियर है। बट उसने पूछा क्या है बच्चों, लिस्ट परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है, छोटे से छोटा परफेक्ट क्यूब निकालना है जो कि हमारा इन नंबर से भाग हो। अब हमें क्या चेक कर लेना है, क्यूब्स देखने हैं छोटे से छोटे जो 12 से भाग होते हो। जो 12 से हो जाएगा ना वो इनसे भी होता होगा। सबसे छोटा क्यूब क्या होता है, सबसे पहले देखो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 12 से भाग नहीं होता। 8 के बाद 3 का क्यूब क्या होता है 27, वो भी डिवाइड नहीं होता। 4 का क्यूब क्या होता है 64, 64 भी 12 से डिवाइड नहीं होता। फिर 5 का क्यूब क्या होता है 125, वो भी 12 से डिवाइड नहीं होता। 6 का क्यूब क्या होता है 216, 216 हमारा 12 से डिवाइड हो जाता है, देख लो बेशक करके। तो 216 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीज ध्यान देनी है आपको, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो 216 हमारा छोटे से छोटा क्यूब होगा जो कि 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी। क्लियर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिखा देता हूं, क्या है, फाइंड द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर slab which can be paved on the floor of a room 5 meter 44 centimeter and 3 meter 74 centimeter broad। क्या कहा है यहां पे कि हमें यहां पे लार्जेस्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना है जो कि इस डायमेंशन वाले रूम पे पूरा परफेक्ट फिट बैठ सके। अब यहां पे ध्यान से देखो क्या कहा, लार्जेस्ट स्क्वायर। लार्जेस्ट स्क्वायर कहा है तो इसका मतलब क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। अब यहां पे डायमेंशन देखो, एक लेंथ दे रखी है, एक ब्रॉड विड्थ दे रखी है हमें। तो लेंथ क्या है हमारी 5 मीटर और 44 सेंटीमीटर। अब भाई एक यूनिट मीटर में, एक सेंटीमीटर में, तो इसको हम एक ही यूनिट में चेंज कर लेंगे। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए 500 और 44 544। ऐसे ही हमारा जो ब्रॉड दे रखा है, विड्थ दे रखी है, विड्थ लिख लेंगे या ब्रेड्थ लिख लेंगे, जो भी आपका दिल करे। वो कितनी दे रखी है 3 मीटर 74 सेंटीमीटर, 3 मीटर 74 सेंटीमीटर। अब ये कितना हो जाएगा 374। हमें इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकालने हैं और उसका हमें क्या फाइंड आउट कर लेना है, एचसीएफ। क्लियर हो गई बात, ठीक है, आ जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसका आंसर आपको कमेंट करना है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। समझ में आ गई होंगी वर्ड प्रॉब्लम, और भी बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।